हरिओम। सभी मित्रों को मेरा नमन पहुँचे। कुंडलिनी विज्ञान से संबंधित चर्चा के लिए एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पहले मैं ये जानकारी आपको बता दूं कि मेरी आध्यात्मिक मोटिवेशन की आध्यात्मिक पाठशाला की एक 90 दिन का कोर्स चलता है। वो कोर्स फ्री है, उसमें कोई चार्जिंग नहीं है। जनहित में, धर्म हित में मेरा ये कार्य है। तो कोर्स का तो ये 32वां अध्याय है और इस कोर्स के अंतर्गत जो कुंडलिनी की चर्चा हो रही, कुंडलिनी विज्ञान के अंतर्गत ये आज भाग 6 है। पिछले अध्यायों को देखते हुए इसको सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके कुंडलिनी शक्ति से संबंधित पार्ट 1 से सुन सकते हैं। ये मेरा 6 पार्ट है। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। कल तक मैंने मूलाधार चक्र के विषय में आपसे विस्तार से चर्चा किया। मूलाधार चक्र और उसके नीचे कुंडलिनी शक्ति की चर्चा किया। आज मैं चर्चा करूंगा मूलाधार के ऊपर एक चक्र है जिसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। इसका जो स्थान है वो मूलाधार के ऊपर है और नाभि के नीचे है। मतलब मूलाधार और नाभि चक्र के बीच में जहाँ पेड़ू प्रदेश है वहां पे ये वाला चक्र है। अब इस चक्र का अधिकार कहाँ का है? इस चक्र से संबंधित जो नस नाड़ियां समस्त फैली हुई हैं उनका अधिकार पेड़ू प्रदेश का भाग है। यहाँ सुषुम्ना नाड़ी में 6 नाड़ियां आपस में गुथी हुई हैं, उलझी हुई हैं, जिसका योगियों ने 6 दल का जो एक पुष्प है उसको माना है, कल्पना किया कि यहाँ 6 पंखुड़ियों का पुष्प है और वो उल्टा लटका हुआ है। चूंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है इसलिए उल्टा मुरझाया हुआ लटका है। अब जब कुंडलिनी शक्ति नीचे से जग करके मूलाधार से होती हुई नीचे के क्रम से इस चक्र पे आती है तो काम ऊर्जा का अतिक्रमण करके आती है। मूलाधार चक्र पे काम ऊर्जा को पार करके आती है। तो इससे इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति के साधक के जितने भी गुप्त रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं या कभी होते ही नहीं हैं। तभी तो योगी के अंदर, साधक के अंदर नई शक्ति का संचार होता है। अब इस चक्र पे जब कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है तो पेड़ू प्रदेश के पूरे भाग की उससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अब इससे संबंधित परेशानी क्या होती, बीमारी क्या होती? क्रोध इस केंद्र से संबंधित है, अहंकार इस केंद्र से संबंधित है। यहाँ इसका संबंध, इस चक्र का संबंध आलस्य से है, प्रमाद से है, अविश्वास से है। ये सारे के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं, जो निगेटिव दोष हैं, और जो इस चक्र के पॉजिटिव दोष हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करेंगे इसके ऊपर की चक्र का, यानी स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर जहाँ नाभि प्रदेश होता है, बिल्कुल नाभि का सेंटर है, इसे मणिपुर चक्र कहते हैं। कुंडलिनी मार्ग के ऊपर की ओर यह तीसरा पड़ाव है, एक तीसरा स्टेशन है ये मणिपुर चक्र। जो रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है जिसे अतीन्द्रिय पथ भी कहते हैं। अतीन्द्रिय पथ पर 10 नाड़ियों वाला एक गुथा हुआ चक्र मान लीजिए। तो इसको कैसे कल्पना की गई है कि एक 10 नाड़ियां आपस में इस तरह गुथी हुई हैं। योगियों ने कल्पना के द्वारा जब इसका चित्रण किया है तो ये माना है कि 10 पंखुड़ियों वाला कोई यहाँ पर फूल है और वो शक्ति न होने के कारण, उसमें ऊर्जा न होने के कारण वो नीचे का मुंह करके लटक गया है। इस चक्र का जो अधिकार क्षेत्र है वो नाभि के चारों ओर का क्षेत्र इसके संपर्क में आता है। जैसे शरीर का पाचन तंत्र है, रस बनाना है, इसका जो संस्थान है, सारा का सारा जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इस नाड़ियों के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए जब शक्ति जग करके इस चक्र में आती है और ये चक्र
जागृत हो जाता है तो इसके अधिकार में आने वाले जो संस्थान है वो तो ठीक हो ही जाते हैं। इसके साथ साथ भय है, इसी से देखा जाता है, घृणा देखी जाती है, लज्जा देखी जाती है, ईर्षा देखी जाती है, इससे तृष्णा देखी जाती है, इस चक्र से जलन और निंदा भी देखी जाती है। ये सारे के सारे इस चक्र के नेगेटिव पॉइंट हैं। जब ये चक्र सुप्त होगा तो इस प्रकार की समस्याएं होगी। व्यक्ति को अचानक भय बना रहेगा, एक दूसरे से घृणा करेगा, लज्जा आएगी, ईर्षा होगी, जलन होगी, एक दूसरे की निंदा करेगा, तृष्णा सताती रहेगी। ये जितने निगेटिव प्रभाव हैं इस चक्र के यही हैं। कब? जब ये चक्र सुप्त अवस्था में रहता है। और सामान्य अवस्था में तो इस सुप्त अवस्था में रहता ही है। इसी प्रकार जनमानव के अंदर जो है इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसके मन मस्तिष्क में भरी रहती हैं। जब तक ये चक्र जागृत नहीं होगा तब तक भय है, घृणा है, लज्जा है, ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, ये समाप्त हो ही नहीं सकते हैं। इन चीजों को समाप्त होने के लिए कुंडलिनी को इस चक्र पे आना पड़ेगा सक्रिय होकर के। तब जाकर के इन सब जो नेगेटिव बातें इनके जाकर के पॉजिटिव असर मिलने शुरू होंगे। भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दूसरे से जो हम घृणा करते हैं अपने आप चली जाएगी। ईर्षा करने का मन करेगा ही नहीं। निंदा आपसे किसी को हो ही नहीं सकती है। ये जितने अवगुण हैं सारे गुण में बदल जाएंगे। बस यह एक बहुत ही खास चक्र है, बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण चक्र है ये मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य का परमात्मा से सीधा संबंध माँ के द्वारा था। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका भरण पोषण जो होता है इसी चक्र के द्वारा होता है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो नाभि की नाल काटकर मनुष्य का पृथ्वी पर एक अलग अस्तित्व होता है। जब तक नाल नहीं कटती है तब तक उसका संबंध नाभि से होता है, अपनी माँ से होता है। जहाँ नाभि चक्र मणिपुर चक्र का जो स्थान है, नाभि की नाल काट दी गई, उस समय बच्चे का जो अस्तित्व है एक स्वतंत्र रूप से अपने प्रति आ गया, उसका एक अलग अस्तित्व हो गया। इस सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का जितना भी ये नर्वस सिस्टम है, जैसे सूक्ष्म शरीर की 72,000 नाड़ियों का ये मुख्य केंद्र है, ये बिंदु जो है मूल उद्गम जो है, ये 72,000 नाड़ियों का ये उद्गम केंद्र है नाभि चक्र। और जन्म के समय नाल काटने के बाद सब नाड़ियों का अलग अलग अस्तित्व जो स्थापित हो जाता है। जब तक बच्चा गर्भ में होता है तब तक बच्चे का पूरा जो नाड़ी तंत्र का संचालन है उसके नाभि केंद्र से मणिपुर चक्र से ही होता है। जन्म होने के बाद जब नाल काट दी जाती है तो फिर सारा का सारा कंट्रोलिंग पावर जो है मस्तिष्क प्रदेश से हो जाता है और बच्चे का अस्तित्व अपना एक अलग अस्तित्व हो जाता है। अब उसका जो कंट्रोलिंग करने का सिस्टम है वो सहस्त्रार्थ चक्र मस्तिष्क हो जाता है। अब यह चक्र जो है एक और कारण है जिसके कारण इसका बहुत महत्व है। जन्म के समय माँ और शिशु के बीच में इस केंद्र का कट जाना, माँ और बेटे के बीच में जो एक नाल होती है उसका कट जाना, इससे होता यह है कि एक बच्चे को ऐसी दुखद पीड़ा होती है, भले क्षण भर को हो, वो दुखद पीड़ा ऐसी होती है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है, अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। इसमें जरा सी भी जल्दबाजी नाल काटने में नहीं करनी चाहिए। आम तौर पे जो पुराने लोग थे उनका नाल काटने का सिस्टम ये था, जब बच्चा जन्म ले लेता था तो इसके बाद में जब धीरे धीरे नाल वो कुछ समय बाद सूख जाती थी, सूखने के बाद काटते थे तो पीड़ा नहीं होती थी। और जल्दी काट दी जाएगी जल्दबाजी में तो जो पीड़ा होती बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगी, वो पीड़ा बच्चे के अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती है।
इसी के कारण वह नाड़ जो होती है उसको काटने की पीड़ा से इतना डर जाता है, और बस यही अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की पीड़ा, उसका दर्द जीवन भर उसका पीछा किया करता है, और इसी के कारण उसका आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। इसलिए नाल काटने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जन्म की प्रक्रिया के बाद जब नाल रूपी नाड़ी में खून का संचार प्राकृतिक रूप से स्वतः चलना बंद हो जाए, तभी उसे काटकर अलग करना चाहिए, जिससे शिशु को बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिशु के इस जन्म की पीड़ा व कष्ट का भय उसके अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगा और पूरे जीवन भर पीछा करता रहेगा। बच्चा हमेशा भय से डरा रहेगा, उसके अचेतन मन में भय भर गया है, जिसे बच्चा स्वयं और समाज भी नहीं जान पाएगा कि इस बच्चे के भय का मूल कारण क्या है। एक अदृश्य भय उसके भीतर हर समय भरा रहता है। अब अज्ञानता के कारण हम उसको विभिन्न प्रकार के कारण बता दें, जैसे अंधेरे का भय बच्चे के अंदर होता है, भूत का भय बच्चे के अंदर होता है, स्कूल जाने का भय उसके अंदर होता है, कर्म क्षेत्र स्थापित करने में नुकसान का भय, नौकरी में इंटरव्यू देने जाने में एक उसके अंदर से अंदर से भय रहता है, आत्मबल कमजोर रहता है, आदि अनेकों भय के रूप में वो जो जन्म के समय का भय है वो अनेकों रूप में पूरे जीवन भर पीड़ा देता है। इसी के कारण उसका आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। अरे और तो और रही, एक खास बात और है, इसी के कारण वह भगवान की जो प्रार्थना करता है, पूजता है, मंदिर जाता है, उपासना करता है, व्रत तीर्थ करता है, ये सिर्फ भय के कारण ही अधिकांश करता आ रहा है कि कहीं पूजा पाठ न किया तो कुछ नुकसान ना हो जाए। इस प्रकार का जनरल आप समझिए कि 90% व्यक्ति पूजा इसीलिए करते हैं भय के कारण कि कहीं मंदिर न गए, मत्था न टेका तो कुछ हो न जाए। एक उनको अज्ञात का भय रहता, अनजाना सा भय रहता है। अरे परमात्मा से भय कैसा, मगर उनको भय रहता है चूंकि भय उसके अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में जन्म से भर गया है, ये दूर नहीं होता। हर जगह भय जीवन भर पीड़ा करता रहता है। अरे जबकि परमात्मा का आशीर्वाद तो अभय होता है, वहां भय कैसा, वो तो प्रेम आनंद का सागर है। इस तरह बच्चे के चैतन्य मन में दबा हुआ भय कई कई रूपों में प्रकट होता रहता है और पूरे जीवन भय पीछा नहीं छोड़ता। रूप उसका कोई भी हो, उसे पता भी ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर भय रहता है हर जगह, भय भय भय। यही भय आगे चल करके डिप्रेशन है, टेंशन है, इसमें सब नई नई बीमारियां ला करके प्रकट होने लगता है। जब कुंडली शक्ति जागृत हो करके स्वादिष्ठान चक्र से इस चक्र पर पहुंचती है तो इस प्रकार का जो भय है उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो भय समाप्त हो जाता है, वो अभय को प्राप्त हो जाता है, निडर हो जाता है और इसी के कारण उसका आत्मबल बढ़ जाता है और हर क्षेत्र में उसकी प्रगति होने लगती है अपने आप। ये होता है मणिपुर के चक्र के जगने से। अब उसे नहीं पता कि प्रगति क्यों हो रही है। जब यहाँ शक्ति पहुंचेगी तो अपने आप भय खत्म होगा और उसकी प्रगति होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अब वो बिना भय के सारे काम करेगा, बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, दोस्ती करेगा, यारी करेगा, कहीं आएगा कहीं जाएगा, उसके अंदर कोई भय नहीं है। भय नहीं तो आत्मबल बढ़ गया, आत्मबल बढ़ गया तो काम अपने आप सही सिद्ध होते चले जाएंगे। आत्मा का बल सबसे बड़ा बल होता है। अब इस चक्र का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो नाभि के आसपास का पूरा क्षेत्र होता है। इसे सूर्य चक्र भी कहते हैं। यहाँ कुंडलिनी शक्ति विशेष रूप से अग्नि के रूप में प्रकट होती है। तभी तो पेट में जब भोजन देते हैं तो अग्नि जलती है और भोजन पचता है।
ये चक्र कमजोर होगा तो पाचन क्रिया भी बिगड़ जाएगी, यानी पेट के नाभि का जितना सिस्टम है सब इस चक्र से संचालित होता है। और जब ये चक्र जग जाएगा तो इस चक्र की जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, नकारात्मक बातें सब समाप्त हो जाएंगी और इस चक्र से पॉजिटिव जितनी बातें हैं वो वाली सारी फलीभूत होनी शुरू हो जाएंगी और फिर आगे चल के दिव्य फलीभूत हो जाएंगे। दिव्य अनुभव जो इससे इस चक्र से संबंधित दिव्यता होती है वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके और ऊपर चलते हैं, यानी मणिपुर चक्र के और ऊपर चलेंगे। जो चौथा चक्र है उसका नाम योगियों ने रखा है अनाहद चक्र। यह सुषुम्ना नाड़ी के अतीन्द्रिय पथ पर नाभि चक्र से ऊपर चौथा चक्र है। इसके साथ साथ चूंकि ये स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे सिस्टम को किसी भी इंद्रिय से देखा नहीं जा सकता है, केवल एहसास किया जा सकता है। हृदय में एहसास होता है, महसूस किया जा सकता है। यह चक्र हृदय प्रदेश में होता है। जब कुंडलनी शक्ति जग करके इस प्रदेश में पहुंचती है, यानी अनाहद चक्र में पहुंचती है, हृदय प्रदेश में पहुंचती है, तो हृदय प्रधान जो विशेषताएं होती हैं, भाव है, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, इनका सबका स्वतः जन्म होने लगता है, अपने आप ये पैदा होने लगती हैं। भक्ति हुई, प्रेम हुआ, श्रद्धा हुआ, विश्वास हुआ, ये धर्म के बहुत सुप्रीम गुण हैं। जब कुंडलिनी शक्ति हृदय प्रदेश पे पहुंचती है तो इनके भाव अपने आप प्रकट होने लगते हैं। वह अपने प्रति या संस्कार या इस समस्त जगत के प्रति, संस्कार के प्रति, प्रकृति के प्रति, सौंदर्य के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति उसके मन में अपने आप सुंदर सुंदर भाव बनने लगते हैं। गायन की प्रक्रिया है, वादन की प्रक्रिया है, संगीत है, नृत्य है, इसमें उसको आनंद आने लगता है। सब भाव प्रधान चीजें हैं। वेद का एक वाक्य है रसो वैसा, यानी परमात्मा रस रूप है। यह अनुभव उसको प्रगाढ़ होने लगता है कि परमात्मा रस रूप है, परमात्मा आनंद रूप है। ये भाव कब प्रगाढ़ होने लगता है? जब कुंडलिनी शक्ति जग करके हृदय प्रदेश में आ जाती है। यहाँ पर 12 नसनाड़ियां एक दूसरे से गुथी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर 12 पंखुलियों वाली फूल की कल्पना की गई है और इस स्थान को 12 कलाओं का प्रतीक भी बताया गया है। ये वाला जो केंद्र है भगवान श्री राम का पूर्ण रूपेण जागृत था, इसी कारण उनको 12 कलाओं का अवतार भी कहा जाता है। जब किसी योगी का, मनुष्य का ये चक्र जागृत हो जाता है तो दूसरे को दुखी देखकर उसका भी हृदय अपने आप द्रवित हो जाता है और उसकी सहायता करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। इससे इसके जागने से पुरुषार्थ का भाव बढ़ने लगता है, अलौकिक आनंद में मगन रहने का मन करता है। इससे मनुष्य के अंदर उसके जो है भाव रूपी मस्ती उभरने लगती है, मस्त होने लगता है। उसको अपने स्वयं के एकांत में और मौन में अपने आप ही रस आने लगता है। जिसने भी इस रस का पान कर लिया, इस चक्र का जो आनंद है, जिसने भी इसको चख लिया, उसे संसार के अन्न जितने भी और भी नशे हैं सारे के सारे फीके हो जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं उसके लिए। इसमें ऐसा भाव का नशा होता है। अब आपको एक बात बता दूं, जिस योगी, जिस साधक की कुंडलिनी इस चक्र पर, अनहद चक्र पर पहुंच जाती है, उसको भीतर से एक भाव का आनंद आने लगता है, एक नशा, एक खुमारी छा जाती है, एक मस्ती छाती है। मस्ती तो आपको कैसे बताएं, क्या आपने कभी शराब पीने वाले व्यक्ति को देखा होगा कैसा वो मस्त होता है? ये कैसे भांग पीने वाले आदमी को देखा होगा, या जो सुल्पा वगैरह पीते उनको देखा होगा।
उनके अंदर जो एक मस्ती होती है, मगर वो सारी की सारी मस्ती नकली होती, बनावटी होती है। और ये जो शक्ति जब हृदय चक्र पे कुंडलनी पहुंचती है, ये मस्ती ओरिजिनल होती है और बिना किसी बाहरी नशे के होती है। इस ओरिजिनल नशे के आगे ये बाहरी सांसारिक जो ये नशे हैं, ये सारे के सारे बेकार हो जाते, धूल दूषित हो जाते हैं। ऐसा समझिए कि मान लिया एक नया साधक है, कभी वो जो है नहीं, एक नया मनुष्य है कोई, तो वो उसको जो है शराब पीना, गांजा पीना, भांग खाना, सुल्पा पीना, इस प्रकार का शौक है। वो साधु संगतों में बैठा, उसने सत्संग किया, उसको किसी ने बता दिया कि कुंडलनी साधना होती है, अपने गुरु के यहाँ गया, उनसे दीक्षा लिया और दीक्षा लेने के बाद वो साधना करता रहा। जब वर्षों साधना करता रहा और धीरे धीरे उसके चक्र थोड़े थोड़े परसेंटेज में जगते चले गए। अब जब कभी वो अपने यहाँ लौट करके अपने घर जाता है, उसके पुराने दोस्त यार मिलते हैं और दोस्त यार उससे कहते यार चलो यार आज महफिल जमे के बैठा जाए। और उस महफिल जमने में अगर उसने एक दो पैग मार लिया, जिसे वो पहले मारता तो उसे आनंद आता था, मगर अब कुंडलनी शक्ति जगने के बाद, भले वो परसेंटेज में थोड़ी ही जगी हो, कुंडलनी शक्ति जगने के बाद जब वो पैग मारेगा तो उसको लगेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, अरे ये क्या होगा, इससे अच्छा तो मुझे पहले मस्ती थी, ये तो मेरे जो भीतर की मस्ती तो स्वाभाविक, उस मस्ती को इस नशे ने और बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया। तो अब भूल के भी बाहरी नशों का प्रयोग नहीं करे। वो जानता है कि इससे बेहतर नशा तो मेरा कुदरत का कुंडलनी का नशा है, परमात्मा की खुमारी का नशा है। उसके आगे ये सारे नशे फीके पड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी तरह नशे में धुत रहता है परमात्मा के। इसी को परमात्मा की खुमारी कहते हैं, आनंद की खुमारी इसी को कहते हैं। इस अंदर के नशे और बाहर के नशे में एक और बहुत अंतर है। ये जो अंदर का नशा है, ये होश लाता है, भीतर अवेयरनेस लाता है, होश लाता है, जागृति लाता है। और जो बाहर के मादक पदार्थ हैं, सारे के सारे बेहोशी लाते हैं। अब हृदय प्रदेश के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, सब इस चक्र के अंतर्गत आ जाता है। इसके आसपास जो भी हृदय के आसपास का जो भी सिस्टम है, सब इसके अधिकार पक्ष में आ जाता है। अब हृदय पक्ष से संबंधित निगेटिव बातें क्या क्या होती हैं, जैसे हार्ट अटैक का हो जाना, ब्लॉकेज का हो जाना, नर्वस सिस्टम बिगड़ जाना, बाधाएं आ जाना, गांठें बनने लगना, इस प्रकार के इस चक्र के निगेटिव पॉइंट हैं जो सामान्य रूप से सभी में पाए जाते हैं। ये तो आमतौर पे सब में होते ही रहते हैं। और जब कुंडलनी शक्ति जग करके इस चक्र पे पहुंचती है, तो इस प्रकार के जितने निगेटिव रोग वाले पॉइंट थे, सारे के सारे ये दूर हो जाते हैं और ठीक होने शुरू हो जाते हैं, या जिसके हैं नहीं तो जीवन में कभी होंगे ही नहीं। एक सुरक्षा कवच बन जाता है इन चीजों के लिए, इन बीमारियों के लिए। जब शक्ति इस केंद्र पर पहुंचती है, तो जितनी भी सूक्ष्म ग्रंथियां इसकी हैं, यानी मुख्य रूप से जो 12 नाड़ियां हैं, आगे चल के 12 की और बारीक बारीक फैल जाती हैं। तभी तो जाकर के योगियों ने सूक्ष्म शरीर में 72,000 नाड़ियां कहा है। ये 12 तो मुख्य हैं यहाँ की, जो आपस में उलझी हुई हैं। अब इस नाड़ी के सुप्त होने की अवस्था में कुछ भाव प्रधान निगेटिविटी भी है, जैसे अविवेक है, दंभ है किसी बात का, चिंता है, कुतर्क करने की भावना है, हर समय हर चीज में कुतर्क करना, तर्क करना, बेफालतू का तर्क करना, कपट है, ये इसके दोष हैं। और जब यहाँ परसेंटेज में धीरे धीरे जगनी शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। अविवेक की जगह विवेक पैदा होने लगता है, चिंता समाप्त हो जाती है, कुतर्की की जगह चिंतन पैदा होना शुरू हो जाता है किसी बात को लेकर, पॉजिटिव विचारधारा से। योगियों ने तो यहाँ तक कहा है कि यह चक्र कल्प वृक्ष की तरह फल देना शुरू करता है।
मन से की गई इच्छा समस्त इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। इस चक्र के विषय में एक समाज में एक जन साधारण से आपके मुंह आपने अक्सर सबके मुंह से सुना होगा कि परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा हृदय प्रदेश में निवास करता है। इतना खास चक्र है ये, इसीलिए तो योगियों ने उसे कल्पवृक्ष कहा है इस चक्र को। और कई संत लोग तो इस हृदय चक्र में परमात्मा की ज्योति का भी अध्ययन करते हैं और यहाँ पर उसको अनुभव भी कर लेते हैं, जिसे अपनी भाषा में वो परमात्मा ज्योति कहते हैं। यहाँ की शक्ति जागने के बाद हृदय में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। कई बार आपने देखा होगा, मैं जब अपनी ध्यान साधना कराता हूँ, उसमें लयात्मक साधना कराता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि हृदय प्रदेश में वायु तत्व है। वायु जो है ये एक प्रकार की स्वतंत्र, इसके अंदर लचीलापन है। इस चक्र के जगने के बाद व्यक्ति के अंदर कितना भी तनाव हो, उलझन हो, कष्ट हो आदि कितनी भी आंधी उसके जीवन में आए, मगर मनुष्य के लचीले स्वभाव के कारण वो विचलित नहीं होता है। लचीलापन यानी समर्पण की भावना, उसी को एक भाषा में लचीलेपन को समर्पण की भावना भी कहते हैं। आपने देखा होगा जब आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ जो अकड़ करके खड़े सारे का सारे आंधी में टूट जाते हैं, मगर जो छोटे छोटे लचीले पेड़ होते हैं जो लच जाते हैं, जैसे घास है, भूसा है, तो तूफान इनको झुका देता है, ये उखड़ते नहीं है। और आंधी चले जाने के बाद जब उलझनों की आंधी चली जाती है तो ये पुनः अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। और दीर्घ काल तक साधना करने पर इस चक्र से संबंधित जो भी आध्यात्मिक अलौकिक शक्तियां हैं, दिव्य अनुभूतियां हैं, वो स्वयं होने लगती हैं। उनके उन अनुभूतियों विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जन्मों जन्मों से जैसा जिसका संस्कार होगा, जैसे जिसके गुरु होंगे, किस किस जन्म में उसने कौन कौन सी साधनाएं की हैं, उसे क्या क्या चाहिए, वो दिव्य अनुभूतियां सबकी अलग अलग होती चली जाती हैं। इसलिए उन दिव्य अनुभूतियों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जिसको होगा वही जानता है। आज इतना ही। कल फिर इसका अगला चक्र है जो हृदय चक्र के ऊपर विशुद्धि चक्र, उसके विषय में चर्चा आपसे करूंगा। मेरी बातों को मन से बिना मन से कैसे भी सुना, इसके लिए धन्यवाद। मगर एक बात फिर कहूंगा, सुनना पढ़ना तभी साकार होगा जब अपने जीवन में इस प्रकार की साधना करने का प्रयास करेंगे। भले किसी भी स्तर से आप प्रारंभ कर दें, कम से कम प्रारंभ तो कर दें। कहा गया है कि अगर साधना के क्षेत्र में कोई एक कदम आगे चलता है तो परमात्मा 1000 कदम बढ़ा कर के उसको खींच लेता है। आप पहला कदम उठाएं तो जब भी आपका विचार बने, किसी के सानिध्य में रह करके साधना जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतनी जल्दी आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। वरना 99 के चक्कर में तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। आज तक कभी 100 किसी के तो पूरे हुए नहीं। 100 एक ही बात से पूरे हो सकते हैं कि 99% रखिए संसार और 1% रखिए गुरु। वो 1% जब उसमें जुड़ जाएगा तो आपके 100 पूरे कर देगा। इसलिए इस ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिकल करने के लिए आप जहां भी, जिस संस्था से भी, जिस गुरु के भी सानिध्य में लगे हों, इसको सुनते रहिए। आपको मानसिक बल मिलेगा और आपके साधना में प्रगति होगी और निरंतर करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं स्वामी अंतर ध्यान, मेरा मोबाइल नंबर 9897727441, चोइला, देहरादून।